नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अब जनता बोलेगी। अब जनता बोलेगी के कार्यक्रम में आज 25 नवंबर को ले चल रही तैयारियों को लेके, ध्वजारोहण के कार्यक्रम को लेके अयोध्या के साधु संतों में क्या भाव है, इस बात को जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ हमारे साथ सीताराम दास जी है, विष्णुदास जी हैं, कई अन्य लोग हैं, सबसे जानने का प्रयास करेंगे। 25 नवंबर ध्वजारोहण कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम है जिसको लेके अयोध्या में तैयारियां ही हैं और उसी तरह से इस ध्वजा को राष्ट्र ध्वज के रूप में देखा जा रहा है। निश्चित रूप से 25 नवंबर जो है यह गोल्डन चांस है, स्वर्णिम पल है। यह जो है विश्व के मानचित्र पे स्वर्णाक्षर से अंकित तो होने वाला है 25 नवंबर। यह 25 नवंबर या 4-5 यह पूर्ण अंक है, तो पूर्णता का प्रतीक है। जिस दिन देश के सबसे प्रधानमंत्री अयोध्या आकर के प्रधान सेवक के रूप में इसमें धर्म ध्वज स्थापित करेंगे, यह राष्ट्र ध्वज है। यह धर्म ध्वज के साथ साथ राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्र की अखंडता का प्रतीक है, हिंदू राष्ट्र का प्रतीक है। संपूर्ण अयोध्या के हिंदू जनमानस के अंदर, अयोध्या के संतों के अंदर नहीं, पूरे भारत के लोग बड़े ही उत्साहित हैं, क्योंकि यह जो दिन रखा गया है मंगलवार दिन है, पंचमी तिथि है, पूर्णा तिथि है। और जिस मंगलवार के दिन भगवान का प्राकट होता है, जिस मंगलवार के दिन माता जानकी का प्राकट होता है, जिस मंगलवार के दिन हनुमान जी का प्राकट होता है, जिस मंगलवार के दिन माता जानकी का विवाह होता है, वह दिन है मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, ग्रह तिथि नखत जोग बरवारू, लगन सोधि विधि किन्ह विचारू। ये मंगलायतन है क्योंकि भगवान का नाम ही मंगल। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धे, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। लगातार अयोध्या में खुशियां देखी जा रही और ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए अयोध्या अब जानी जा रही और ये भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। आप भी यहाँ की युवा हैं और अयोध्या रह रहे हैं, किस तरह से अयोध्या बदल रही है? देखिए, अयोध्या बिल्कुल एकदम बदल गई है, स्वर्णिम अयोध्या हो गई है। यह वही अयोध्या है जहाँ पर पीछे हमारे राम पैड़ी है, जहाँ पर अन्य सरकारों में सफाई नहीं होती थी, गंदगी मची रहती थी। आज वही राम पैड़ी पर इतने भक्त वृंद आ रहे हैं और 25 तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा श्री राम मंदिर पर केसरिया ध्वज लहराया जाएगा। समस्त राम भक्तों के मन में एक गजब का उत्साह है। सभी राम भक्त जो अत्यंत उत्साहित हैं और जगह जगह बंधन मार लगाए जा रहे हैं। अयोध्या को सजाया जा रहा है, या वही अयोध्या है। त्रिभुवन विदित अवध जेकर नहुआ, त्रिभुवन विदित अवध जेकर नहुआ, बड़ा निक लागे राघव जी तो हर गौवा, बड़ा निक लागे। सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, हनुमान परिकर वैष्णव समाजा, हनुमान परिकर वैष्णव समाजा, राम राम रटे जहाँ कोयल अरु कौआ, राम राम रटे जहाँ कोयल अरु कौआ, बड़ा निक लागे राघव जी तो हर गौवा, बड़ा निक लागे। ऐसी दिव्य और भव्य हमारी अयोध्या है। जय श्री राम। बिल्कुल, अयोध्या की जो तैयारियां हैं वो देखने लायक है। हर तरफ बंधनवार लगाया जा रहा है क्योंकि तैयारी है 25 नवंबर की, उस ऐतिहासिक पल की जब देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में होंगे। महाराज जी, जिस तरह से इसका समय रखा गया, मंगलवार का दिन तय किया गया और इसकी शुभ मुहूर्त 12:12 बजे तक रखी गई। आप अयोध्या में इस पल को हमेशा देखते रहे कि शुरू से लेकर आखिरी तक आपने देखा, तो किस तरह से इस समय को देख रहे हैं? जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, चरवरु अचर हर्ष जुत राम ध्वज सुख मूल।
राम जी का ध्वज को देखने के लिए योग लगन ग्रह तिथि बार सब के सब अनुकूल हो गए हैं। अभिजीत मुहूर्त में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी संतों के साथ में और कार सेवक भक्तों के साथ में जब केसरिया ध्वज उस शिखर पर, स्वर्ण शिखर पर फहराएंगे तो संपूर्ण देश में मेरे गुरुदेव पहले घोषित कर दिए हैं कि पूरे भारत उसी समय हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। बिल्कुल हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। इस ध्वज के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं महाराज जी। उस ध्वज पे भी अलग अलग ओम अंक है, इस तरह से अंकित किए गए हैं। और इस ध्वज को देखा जाए, आप तो शुरू से जब से चल रही थी यहाँ की लड़ाई थी, इतने लंबे वर्षों की लड़ाई थी, उसको आपने देखा, उसके बाद से भी आपने भी इसके लिए बहुत प्रयास किया और आज वो पल है जब मंदिर भी पूर्ण बनकर तैयार हो रहा है। मैं तो आज भी वही बोल रहा हूँ, 500 साल तक कार शोकों को जो सजा 500 साल तक कार शोकों को जो सजा दी गई थी, उसी सजा से आज राम मंदिर सजा है। 500 साल तक कार शोकों को जो सजा दी गई थी, उसी सजा से आज ये सजा है। अभी मैं देख रहा था, लोग ये बोल रहे थे कि आज का दिन स्वर्णिम इतिहास है। कैसा स्वर्णिम इतिहास है भाई? किसको स्वर्णिम इतिहास कहा जाएगा? आज का दिन स्वर्णिम इतिहास है। आज का दिन ये स्वर्णिम इतिहास है। बिल्कुल 500 साल तक कार सेवकों को जो सजा दी गई थी, उसी से आज राम मंदिर सज रहा है। और आप कहने स्वर्णिम इतिहास है, रंगा इतिहास है मेरा, जो है कार सेवकों के खूनों से है, ऐसा नहीं है। लेकिन ठीक है, 500 साल के बाद ये जो मुझे आज़ादी मिली है, हम देश के प्रधानमंत्री और योगी जी को आशीर्वचन प्रदान करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे आते रहें। अयोध्या का विकास ही नहीं, पूरे राष्ट्र का विकास होना चाहिए। हमको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बिल्कुल राष्ट्र का विकास होना चाहिए, ये मानना है यहाँ के साधु संतों में। और आपसे समझते हैं महाराज जी, जिस तरह से हर उत्सव आप मनाते आए हैं, इस बार भी 25 नवंबर का उत्सव है, ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, इस उत्सव को किस तरह से आप मना रहे हैं? सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरुं परंपरां। रामराज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका। कोठारी बंधु कार सेवकों ने केसरिया का ध्वज लेकर के राम मंदिर के शिखर पर उनका सपना था लगाने को, मगर आज वो हमारे लोगों के बीच में नहीं है, मगर उनका सपना हमारे पीएम मोदी ने करके दिखाया। 25 नवंबर को केसरिया ध्वज लगाएंगे राम मंदिर के शिखर पर और 100 टन फूल आया है, जो 4 गेटों को सजाया गया है। यहाँ रामराज की अपना है। जय सिया राम। बिल्कुल हर तरफ देखे तो उत्सव ये है। और हमारे साथ हैं दिवाकराचार्य महाराज जी। महाराज जी, जिस तरह से देखा जाए, आप लगातार राम मंदिर के लिए और अयोध्या के लिए लगातार सोशल मीडिया में भी चर्चों बने रहते हैं। आपने सांसद जी को भी कह दिया कि सांसद जी लापता है, इसकी भी बात हुई। लेकिन अयोध्या के अब जनता के मन में क्या भाव, ये आपसे समझेंगे। देखिए, हमारे पहले तो हमारे अयोध्या के माननीय सांसद नवनिर्वाचित सबसे बूढ़े वयोवृद्ध है सांसद श्री अवधेश पासी साहब अयोध्या के अवधेश गैर जिम्मेदार हैं। जिनको अयोध्या ने जिम्मेदारी सौंपी थी, वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं। और बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना जब दीपोत्सव मनाया जा रहा था, तो वो महाराष्ट्र में चुनाव कर रहे थे। और जब भव्य 25 नवंबर 2025 को विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या आ रहे हैं और पूरे विश्व के गणमान्य अतिथिगण अयोध्या आ रहे हैं सनातन के प्रतीक परचम भगवा केसरिया धर्म ध्वज को लहराने, तो हमारे माननीय सांसद जी लापता हो गए हैं। इसलिए मैंने कहा था कि लापता हुए माननीय सांसद अवधेश पासी का जो पता बताएगा, उनको अपने साथ ले चलकर मैं श्री राम मंदिर सहित अयोध्या के प्रमुख धार्मिक स्थलों का मैं स्वतः ही उनको दर्शन करवाऊंगा और उनके प्रति मैं कृतज्ञता अर्पित करूंगा। लेकिन अयोध्या की जनता आप क्या बोलेगी? अयोध्या में आप रह रहे हैं और यहाँ के सबसे आपका समन्वय है, लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, आपको देख के क्या लगता है, उनके मन में इस वक्त क्या भाव चल रहा है? देखिए, अयोध्या की जनता हमारे लिए तो प्रभु श्री राम के तुल्य है। वो हमारे लिए राम मंदिर के ही जैसे हैं। जिस प्रकार से भगवान राम भव्य राम मंदिर में विराजमान हुए हैं, उसी प्रकार से अयोध्या का प्रत्येक व्यक्ति सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मेरे लिए हर एक व्यक्ति, यहाँ की हर
एक बच्ची, हर एक बच्चा राम और जानकी के रूप में, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। अयोध्या जानती है कि उन्हें कैसे निर्णय लेना है। आने वाले समय में ऐसा जवाब होगा इन तमाम राजनीतिक दलों के राजनेताओं को, कार्यकर्ताओं को, उनके जीते हुए माननीय सांसदों को जो गैर जिम्मेदार हैं और पल्ला झाड़ लेते हैं, इनको ऐसा जवाब मिलेगा कि ये भी याद रखेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे जनता भी तैयार है और जनता की आवाज के लिए लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पे कि श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। इन श्रद्धालुओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आई हुई मैडम? मैं कोहरान से आई हूँ। कैसी लग रही है अयोध्या? आप सच का तैयार हुए, 25 नवंबर की तैयारियां चल रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आके बहुत खुशी मिल रही है। यहाँ पे आके यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, आपसे समझते हैं, आप घूम रही हैं यहाँ, सब कुछ आपने भ्रमण किया और अयोध्या कितनी सजी दिख रही, क्या लग रहा है? तो अयोध्या बहुत ही खूबसूरत लग रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दिल्ली से आई हूँ घूमने यहाँ पे। दिल्ली से आई हो, यहाँ ध्वजारोहण की तैयारी है, प्रधानमंत्री रही, ये जानकारी है आपको? हाँ जानकारी है, 25 तारीख के है ना। हाँ तो कैसी लग रही है? बदल गई कुछ अयोध्या? पहले कभी आई थी? पहले भी आए थे, पहले से बहुत बदल चुकी है अयोध्या। बहुत अच्छा लग रहा है, इस समय बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, अयोध्या में अगर आप देखेंगे तो हर तरफ एक खुशियां हैं और लोग साज सजावट हुए, बंधनवार लगाए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, लोग श्रद्धालु भी इस पल के साक्षी बनना चाहते हैं। हालांकि ट्रस्ट द्वारा यहाँ पे रोक लगाई गई है कि किसी भी तरह से उस दिन दर्शन के लिए लोग ना आए। मैम, आपसे समझते हैं, कैसी लग रही है अयोध्या इस वक्त? अगर देखा जाए तो जिस तरह से अयोध्या में तैयारियां चल रही, 25 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। बहुत अच्छा है अयोध्या का जो दर्शन हो रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, तो हर तरफ
नियोजन है यहाँ का।